पंजाब में सियासी पारा हाई। वज़ीर आज़म का आज लाहौर आने का प्लान। इमरान खान की वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। तरीन ग्रुप की नाराज़गी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। पंजाब में सियासी पारा हाई। वज़ीर आज़म का आज लाहौर आने का प्लान है। इमरान खान के वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तरीन ग्रुप की नाराज़गी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। तरीन ग्रुप ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही का राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप के सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल की वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द में सूबाई वजीर अजमल चीमा, ओन चौधरी, लाला ताहिर रंधावा, अब्दुल हई दस्ती और इमरान शाह शामिल थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। नुमान लंगड़ियाल ने तरीन ग्रुप की जानिब से पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होने बारे इस्तफसार किया। नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि पंजाब तबाह हो चुका है, अवाम की मफाद के लिए सामने आना होगा। हम उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में जल्द चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी अदम एतमाद की कोई तहरीक पंजाब असम्बली में जमा नहीं हुई। सियासी सूरत के तनाजुर में राबते जारी रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने लंदन टेलीफोन भी किया और जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के मौके पर वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुकने कौमी असम्बली सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात के साथ थे। जराये के मुताबिक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ से तहरीक अदम एतमाद में ताउन की दरख्वास्त की। हिमायत करने के मामले पर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से चंद शराइत रखी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज ज़ोहराने पर मदऊ कर लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़ोहराना 1 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद में होगा। ज़ोहराने में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को ज़ोहराने में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो अपने पार्टी अरकान को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद में लेंगे। तर्जुमान नवाज लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कोई बैरूनी साजिश क्यों करेगा? आपने सीपैक और कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की खुदमुख्तारी IMF को गिरवी रख दी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो दूसरों की सियासी मौत की बात कर रहे थे। खिताब से जाहिर है कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है। ना गाली देने से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस जो है, वो उसकी कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा, ना आपकी धमकियां देने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा। अब जेल में जाने का वक्त उसका है। कुछ अरसे से जिक्र जारी है कि बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। इमरान खान साहब, बैरूने मुल्क साजिश होकर आपको क्यों हटाने जाने की कोशिश की जाएगी? आपने तो सीपैक बंद कर दिया, आपने कश्मीर का सौदा हो गया, आवाज़ बुलंद नहीं की। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी थी वो आपने IMF के हवाले कर दी। फैटफ के अंदर आपने मिन्नतें की। जो शख्स जर्मनी और जापान के बॉर्डर को मिला देता हो बैरूने ममालिक को, उससे क्या ख़तरा होगा? आटा जो है वो 35 रुपए से 85 रुपए हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। कि मुल्क के अंदर चीनी जो है वो 52 रुपए से 130 रुपए किलो हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। घी की कीमत 150 रुपए से 450 रुपए किलो हो जाए, ये बैरूने मुल्क साजिश है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मेंबरान की खरीदारी के लिए स्टॉक मार्केट खोल ली है। हमारे MNAs को 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। स्पीकर साहब से गुजारिश है अदम एतमाद की तहरीक को जल्द ऐवान में लाया जाए। इमरान खान को 184 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। अपोजिशन अपने 172 मेंबरान सामने लाए। हमाद अजहर ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नहीं, मईशत के खिलाफ साजिश की। इमरान खान इस बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। दोनों वज़रा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
इमरान के ज़मीर की खरीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन दो लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं और इन्होंने अब ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। लेकिन अब इनके पास ना छांगा मांगा है और ना ही मेंबर जो हैं वो बिकने को तैयार है। एक और MNA ने आके बताया कि किस तरह से उन्हें जो है वो 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र जो है वो की गई। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द अज जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ। हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। ये अपने 172 अराकीन जो हैं वो असम्बली में लेके आएँ और शो करें, और उससे पहले मैं तो कहूँगा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें ताकि हमें एक पता भी चल जाए कि कौन किधर खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये जो साजिश हुई है हम पे, ये सिर्फ सियासी साजिश नहीं है, ये मईशत के ऊपर भी एक हमला किया गया है। ये इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह आप लोग इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई सनत लगा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके उस सेंटिमेंट को तबाह करने की कोशिश की गई है। इमरान खान मज़ीद मजबूत होके इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे। हम 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर अयाज सादिक की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, नाज़िर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। धांधली के इल्ज़ामात से मेरी किरदार कुशी की गई, अयाज सादिक की जानिब से कहा गया, और हद की इज्जत का कानून बड़ा वाज़ेह है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से कहा गया, अगर आपकी किरदार कुशी हुई तो हद की इज्जत का दावा दायर कर दें, ये भी कहना है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा दरख्वास्त पर क्या समाअत हुई? देखिए, NA 122 लाहौर के 2013 के इलेक्शन का ये मामला है और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। वजीर आजम इमरान खान समेत नादरा और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि 2013 का इलेक्शन गुजर चुका है और उस असेंबली का जो दौरानिया है वो भी अब खत्म हो चुका है। ये मामला जो है अब बज़ाहिर खत्म लग रहा है। इस मौके पर स्पीकर कौमी असेंबली ने ये कहा कि जो जुर्माना हुआ था उसके खिलाफ अपील की गई है और इस मौके पर उनके वकील की जानिब से भी ये इस्तदा की गई कि नादरा और रिकॉर्ड जायजे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया। बुनियादी तौर पे ये एक सियासी मामला था और अयाज सादिक इस मौके पर खुद भी रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि इस मामले को बुनियाद बनाकर मेरी किरदार कुशी की गई और मुझे झूठा और धांधली करने वाला कहा गया और इस मेरे बारे में मेरे हल्के में एक बड़ी गलत परसेप्शन इन इल्जामात और एक मुनज़्ज़म कैंपेन की वजह से कायम हुई। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या इसके बाद आप इलेक्शन हारे, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि नहीं, मैं इसके बाद भी कभी इलेक्शन नहीं हारा और मैं इलेक्शन जीतता रहा। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अयाज साहब, आप बड़े हसास इंसान हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ परसेप्शन कायम हो गई है और आप मुसलसल उसके बाद भी इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है तो हित के जो इज्जत का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। आप वहां पर इसका जो केस है वो दाहिर कर सकते हैं। और अयाज सादिक के इस बयान के बाद ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वो कभी जाया नहीं जाती। कानूनी कार्रवाई से काफी सारी कानून में बेहतरियां आ जाती हैं। फिर इलेक्शन एक्ट 2017 से भी इलेक्शन कानून में बड़ी बेहतरी आई है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत काम किया है। तमाम इस सिलसिले में हम तमाम ने भी बहुत काम किया है। मौसम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक केस की समाअत। पैका ऑर्डिनेंस आया तो पता चला इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। मेरे ख्याल से ये तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। वज़ीर आज़म को बताया तरमीमी ऑर्डिनेंस से कुछ चीज़ें तो वापस होंगी। मजीद कहा PFUJ, CPNE और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे और अगर मेरी बातों पर अमल ना हुआ तो मैं इस केस का दिफा नहीं करूंगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का? आमिर सईद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक केस की समाअत। पैका ऑर्डिनेंस आया तो पता चला इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मेरे ख्याल से ये तरमीम बरकरार नहीं रह सकती।
गुजरांवाला में साफ पानी पीने के लिए लगाए जाने वाले बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो चुके हैं। शहरी आलूदा और मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। गुजरांवाला में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले 80 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 60 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब होकर बंद पड़े हुए हैं और जो बाकी 20 हैं उनमें से बेशतर की जो है वो टूटियां गायब हैं, जहां से हर वक्त पानी बहता रहता है। शहरी जो है वो गंदा और मुजरे सेहत जो है वो पानी पीने पर मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पीछे मेंटेनेंस नहीं है, इसीलिए हमें साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे तो हैं लेकिन एक भी चालू नहीं है, किसी में पानी नहीं, कोई टूटियाँ नहीं है। ये गंदा पानी आ रहा है, पीने के काबिल नहीं है। मेरी इंतज़ामिया से अपील है, गर्मी आ रही है, इन सब को ठीक किया जाए, इनकी टूटियाँ लगाई जाएँ। जी बिल्कुल, आपने सुना जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि शहर भर में जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें से बेशतर प्लांट्स जो हैं वो ख़राब है। अगर कहीं कोई प्लांट्स फंक्शनल है तो उसकी टूटी गायब है, फिल्टर भी जो है उसके वक्त पर चेंज नहीं किए जाते। पानी पीने से जो है बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंतज़ामिया से उन्होंने यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर भर में जो है वो साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएँ और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं उनके वक्त पर फिल्टर जो है वो तब्दील किया जाए ताकि उन्हें साफ़ पानी पीने के लिए जो है वो साफ़ पानी दस्तयाब हो सके। जी, कोयटा समेत सूबे के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन को पूरी रकम देने के बदले में कम पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। बेशतर पंप्स की मशीनरी के मीटर्स में हेर फेर है। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 20 के खिलाफ चालान करके उन्हें जुर्माना किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला खान से। जी, देखने में आ रहा है कोयटा में कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे जो उनका गेज है वो कम मिकदार में किया जाता है और नापतोल का मसला शुरू हो गया। लोग अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो बाहर में अगर वो देखें तो तकरीबन 80 रुपये का पेट्रोल है, तो कम पेट्रोल जो डाला जाता है। देखने में ये आ रहा है कि जो उनकी मशीनें हैं उनके में कोई सिस्टम में ख़राबी की गई और साथ साथ जो पेट्रोल डालते हैं उनमें बताया जाला पेट्रोल डालने वाला उसमें जो उनका हैंडल है उसमें उन्होंने ऐसे वो टेक्निकल मसले किए हैं ताकि पेट्रोल कम डिलीवर हो और टैंकी में पानी पेट्रोल कम जाए, जिसकी वजह से लोगों को मज़ीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखने में आया कि गुज़श्ता दिनों जो ज़िली इंतज़ामिया ऐसी सिटी ने शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है पेट्रोल सील करने का जो है सिलसिला शुरू किया है। एक पेट्रोल को सील भी किया गया है। इसके साथ साथ महकमा लेबर का जो डिपार्टमेंट है पैमाइश और औज़ान वाला उन्होंने भी कार्रवाई शुरू कर दी। जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ उन्होंने पेट्रोल पंप्स की बाकायदा जो गेज है उनको चेक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि जो लोगों की शिकायत है उनका ज़ाला हो सके। डायरेक्टर पैमाइश और औज़ान वालों का ये कहना है वो अब कुछ अरसे बाद जो है जल्द ही जो तमाम पेट्रोल पंप पे अपने नंबर अवेज़ा करेंगे। कहीं पर उन्हें शिकायत मिलेगी उन्हें पेट्रोल जो है कम या उनका गेज कम है तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकेंगे। जी, में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अखलाकी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाई इमरान नियाज़ी की तकरीरों ने कौम के कान चोर डाकू लुटेरे करप्ट सुन सुन कर थक गए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़िक्र की बात यह है, तशवीश की बात यह है कि इमरान नियाज़ी अपनी हरकत और सकनात की वजह से आज सिक्योरिटी मामलात पर गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करता है। पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेतता है, लुताड़ता है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? क्या पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक अच्छे मुल्क के साथ जो तमाम तर ममालिक से दोस्ती का ख़ां है, क्या पाकिस्तान के तजारती मुफादात दूसरे मुल्कों के साथ जुड़े नहीं हुए? और जब इतना कुछ कह गया उसके बाद मजबूरन इसके अपने वज़ीर ख़जाना को कहना पड़ा कि ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ख़्याल है कि वफाकी काबीना को ऐसी टेप तैयार करनी चाहिए जब इमरान नियाज़ी मुल्की मुफादात और गैर मुबालिक को भी तरह तरह की
आवाज़ें लगाए तो उसके मुंह पे टेप लगा दें, क्योंकि टेप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये शख्स जो है ना वो बोलता है तो मुल्क की मुफादात का नुकसान करता है। इसके लोग आए, जब हुकूमत में आए, मैंडेट पर डाका डालकर आए, तो आते ही सीपैक और चाइना के लत्ते लिए, कहा कि वहाँ पे करप्शन हुई है। आज भी वो वफाकी वज़रा काबीना में बैठे हुए हैं। चाइना जैसे मुल्क को नाराज़ किया, फिर वहीं पर चला गया कशकोल लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी को अब उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसको बेशक अपना जो है ना वो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना पैदा करे। ये जो 2 जलसे हुए, कौम ने देख लिया कि होश किसके उड़े हुए हैं, हवास बाख्ता कौन है, हवा किसकी उखड़ी हुई है। लेकिन मुझे कौम ये बताए कि ये अनाप शनाप जो गुफ्तगू की, ज़ाती हमले की अपोजिशन पर, इस तरह तो कोई कॉमेडी नहीं करता जिस तरह इमरान नियाज़ी ने एक्टिंग करके दिखाई है। क्या कभी तकरीरों में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? क्या कभी तकरीरों में कहा कि सस्ती दवाइयाँ मैंने ख़त्म कर दी? क्या अपनी तकरीर में कहा कि किसान का बुरा हाल है, खाद मिल नहीं रही है? क्या कभी गुर्बत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का हल दिया इसने अपने 4 सालों के भाषणों में? नहीं दिया। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तमाम तर जमातें इस बात पर यकसू हैं कि इस शख्स को जो बोलता है अपने इंतकाम की आग में, सियासतदानों को, ऑपोजिशन जमातों को तो अपना जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है, अब गैर मुल्की ममालिक भी इसकी इंतकाम से महफूज नहीं है और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक परेशानियां इकट्ठी कर रहा है। कल कहा जी यूरोपियन यूनियन को मैंने कुछ कहा नहीं। तो ये आदमी जो है ना बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन इसका खो बैठा है। तो मेरी इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे गुजारिश है दोबारा से कि एक टेप तैयार करें, जब ये ऐसी अनाम शनाम बोले तो उसके मुंह पे लगा दिया करें। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, इसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। तो अब इंशाअल्लाह ये राउंड है, आखिरी राउंड है, और ये कोई अपोजिशन की जंग नहीं है, ये अवाम के मसाइल की जंग है। अवाम को भूखा किया, महंगाई में पीस दिया, बेरोज़गारी की चक्की में झोंक दिया, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया। तो इंशाअल्लाह अब इसने जो करना है कर ले। अल्लाह के फजल करम से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसको घर भेजेंगे और हम इससे इंतकाम ले लेंगे, हम इससे जवाब लेंगे उन तमाम वादों का जो इसने पाकिस्तानी अवाम से कर कर उनको झांसा दिया। और इमरान नियाज़ी तुम्हें जवाब देना होगा। तुम जितनी मर्जी अखलाक की धज्जियाँ उड़ा लो, तुम्हारे लहजे में मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हें सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कौम अब इसकी बातों पे ध्यान न दे, इधर से सुने इधर से निकाल दे। यानी जिस शख्स को ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तानी मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, पाकिस्तानी मईशत आज ICU में है, जहाँ पर जिन ममालिक से हमारी तजारत होती है उन्हीं यूरोपियन यूनियन के ममालिक को जलसे में ललकारा है। ये कोई इंसान है? इसके अपना मेरा ख्याल दिमाग का जो ऊपर वाला चेंबर है वो खाली है। ये मुल्क के लिए ख़तरा बन चुका है, इसलिए अब इंशाअल्लाह इसका जाना ज़रूरी है। अच्छा, हमदार साहब आप यहाँ पर बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें वफाक में, तो जहांगीर तरीन लंदन में है इस वक्त और अलीम खान भी लंदन में है। उनकी क्या नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और आप लोगों से क्या राब्ता हो चुका है उनका? मुस्लिम लीग का तमाम अहम जमातों से राब्ता है, इत्तेहादी जमातों से राब्ता है, और ये राब्ता किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये राब्ता हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। ये राब्ता इसलिए है कि आज इस मुल्क की आवाम सूबों में
कह रही है, हमसे पूछती है, मुझे रोक लेते हैं लोग कि कब इस जालिम हुक्मरान से हमारा छुटकारा हमें हासिल करा रहे हो। तो इसलिए ये कौमी फरीज़ा भी है, सियासी फरीज़ा भी है, और अल्लाह की मखलूक को जिसने धोखा दिया झूठे वादों से, उसको अवाम की अदालत में जवाबदेह करना भी ज़रूरी है। साहब ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का ऑप्शन मौजूद है या उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है। वज़ारत आला के चक्रों से बाहर निकल आएँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का सवाल है। ये एटमी क़ुव्वत है, इसके दुश्मन ज़्यादा हैं, दोस्त कम हैं। तो हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभानी है, अपनी पाकिस्तानियत का तकाज़ा निभाना है। उसके लिए पार्लियामेंट में अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है